हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो, आज की वीडियो जो है नेचुरल गैस के ऊपर होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। एक्सपायरी भी आ रही है तो इसके आपको प्रीमियम्स के बारे में मैं कुछ बताऊंगा और कुछ चीज़ें। हाँ, एक भाई ने इंक्वायरी करी थी, आई मीन कंसर्न था उनका कि मार्केट को कैसे डिकोड करा जाता है, तो उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। बट वो सारी चीज़ें ना थोड़ी वॉइस कोडिंग के रिकॉर्डिंग होगी, मतलब मैं वॉइस में बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना और उस चीज़ को एक्चुअली लाइफ में मार्केट में जो लाइव मार्केट चल रहा होगा ना उसको ट्राई भी करना, तो आप समझ पाओगे एक्चुअल में डिकोड मार्केट को कर पाओगे। बाकी देखो यार, पैसा कमाना ना तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को समझ पाओ और डिकोड कर पाओ। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, विदाउट स्किप करे हुए देखना, तो वीडियो को थोड़ा इजीली आप समझ पाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। अभी देखो, लास्ट प्रेडिक्शन की पहले बात कर लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस चीज़ों के पहले बात करते हैं, फिर आगे की चीज़ें समझेंगे। देखो, लास्ट वीडियो आपको अराउंड मैंने संडे के आसपास कहीं पे दी होगी। अगर संडे की बात करी जाए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो आपका ये बना है फ्राइडे को। मैंने आपको, अगर मेरी वीडियो जो भी भाई देख रहा है, मैंने वहाँ से भी आपको बॉटम साइड के ही स्ट्रक्चर दिए थे, क्लियरली बोला था मार्केट नीचे गिरेगा। और अब मैं आपको मैंने एक चीज़ और बोली थी, 50% के ऊपर, अगर लास्ट कैंडल के 50% के ऊपर बुलिश में मार्केट आपको दिखता है तो एक चांस बनेगा कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले ले। सेम सिनेरियो आपको दिखा है यहाँ पे, पुल बैक भी हुआ है ऊपर से, साथ में पूरा पूरा मार्केट गिरा है। तो देखो, अभी करंट सिनेरियो का न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में भी यही दिख रहा है कि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। तो यहाँ से मार्केट में गिरने की ही पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है। बट हाँ, एक्सपायरी है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, किस में आपको ऑप्शन सेलिंग में करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, उन चीज़ों पे थोड़ा देख लेते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो देखो, मार्केट में मैंने कुछ लेवल्स लगा रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेड करेगा। बॉटम की बात करें तो बॉटम में आपको जो लोएस्ट टारगेट मिलना चाहिए 2.3 के आसपास होगा। अभी देखो, ये चीज़ें क्यों हो रही है इनके बारे में बात करते हैं और उससे पहले हम बात कर लेते हैं अभी मार्केट स्टे कहाँ कर रहा है लास्ट क्लोजिंग से, ताकि आपको ओपनिंग का थोड़ा सा आइडिया रख जाए। तो मैं चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चार्ट लगाया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट लास्ट की क्लोजिंग में थोड़ा सा बुलिश है। पर इंडियन के क्लोजिंग की अगर बात करें तो मार्केट ऑलमोस्ट आपका फ्लैट ही दिख रहा है, आपको फ्लैट दिख रहा है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट तो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है आपको। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, तो ये ओपनिंग है मार्केट की कहीं ना कहीं इस जोन में। और रात को 2 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास मार्केट ओपन हुआ होगा, वहाँ से ऊपर गया और उसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है मार्केट का। अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें और उन ट्रेंड की बात करें तो उसके लिए हम इंडियन में प्रोटेक्शन कर लेंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट में एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। मतलब कुछ हिसाब से आप ये समझो कि मार्केट की ओपनिंग ये यहाँ पे होती है, इस जोन में मार्केट की ओपनिंग होती है और वहाँ से एक बेरिश स्ट्रक्चर क्रिएट करता है मार्केट और वहाँ से एक पुल बैक ले रहा है छोटा सा। पुल बैक लेने के बाद अभी जो देखोगे तो इस जोन में एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है मार्केट और वहाँ से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। अभी देखो, आपको मार्केट को जब भी डिकोड करना है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना है, तो समझने के लिए आप सबसे पहला क्या यूज़ करो, आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करने के साथ साथ वहाँ पे आप ये चेक करो कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्रिएट हो रहे हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सिनेरियो की बात करूँ तो देखो, इस जोन में आपको एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, इस जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब इस रेजिस्टेंस को मार्केट कब तोड़ेगा, जब इसके साथ मार्केट में कोई थोड़ी बुलिशनेस न्यूज़ मिलेगी। न्यूज़ के लिए आपको मल्टीपल आपकी वेबसाइट्स है, अगर वेबसाइट्स आपको समझ में नहीं आती, आप एआई का यूज़ करो, चैट जीपीटी करो, वहाँ पे आप समराइज न्यूज़ मिल जाएगी आपको। समराइज न्यूज़ के बेस पे आप अपनी पोजीशन को बनाओ कि हाँ, दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक मेरा एक सपोर्ट का क्रिएट कर रहा है मार्केट, क्या इस सपोर्ट के बेस पे कोई इसके रिलेवेंट न्यूज़ आ रही है। अगर रिलेवेंट न्यूज़ आ रही है तो ठीक है, मार्केट यहाँ इसको ब्रेक कर सकता है। अगर नहीं तो रिलेवेंट न्यूज़ नहीं है, मार्केट पूरा पैरेलली दिख रहा है, तो आप फिर ट्रेंड को फॉलो करो। तो 2-3 स्टेप है, इसके साथ साथ आप मार्केट को डिकोड कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है मार्केट को समझने का। देखो, इंडियन चार्ट की बात करें, निफ्टी में तो थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे ऑपरेटर साइकोलॉजी काम करती है और सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग है। बट कमोडिटी का मार्केट काफ़ी बेटर ईजी है उससे ट्रेड करने के लिए। जो भी भाई कमोडिटी में करता है, आपकी चॉइस ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फंड को मैनेज करना बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल फंड का होता है कि एवरेजिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती है। अब देखो, बात करते हैं इंडियन चार्ट की, तो मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सबसे बेस्ट होगी अभी की डेट में। तो देखो, पैरेलली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना मार्केट का
यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं उनको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ और कुछ लेवल फ्रेश आपके लिए बना देता हूँ। अभी देखो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट लेवल यहाँ पे निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 280 के नीचे, मतलब 272 के नीचे मार्केट पूरी तरीके से बेरिश मेरे को दिखेगा। और वहाँ पे मैं जो मार्केट के जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करूँगा और मेरे बॉटम के जो टारगेट है 250 तक जाएंगे। बट 250 का जो टारगेट है वो आपको पैरेलली तब मिलेगा देखने को कि मंडे के बाद जो न्यूज़ है पैरेलली बेरिश दिखाती रहे, तो कंटिन्यूसली आपको बॉटम के टारगेट हिट होने में बहुत ईजी होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की बात करें, ऑप्शन बाइंग की बात करें, तो देखो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक्सपायरी का लास्ट वीक चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें प्रीमियम मेल्ट होते हुए मिलेंगे। और रही बात ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बाइंग के लिए देखो आपके पास ना आउट द मनी का सोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब आउट द मनी ट्रेड करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों बहुत ज़्यादा होगी? कि देखो पुट में मार्केट ने बॉटम साइड बहुत अच्छा पैसा दिया है, तो उनको अब लास्ट जब एक्सपायरी आती है ना उसको मेल्ट करना बहुत ईजी होता है मार्केट को, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। अभी देखो मार्केट ऑलरेडी इतना गिर गया, तो सर्टेन न्यूज़ के बाद मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को लेके या फिर इन चीज़ों को लेके आएगी, न्यूज़ें आएंगी, बट क्लियर डायरेक्शन कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो अभी जो 2026 का प्रोडक्शन प्लान आया ना, वो कहीं ना कहीं और बढ़ाने की बात चल रही है। बढ़ाने की बात चल रही है तो मतलब जो प्राइस है वो और ज़्यादा डिप करेगा, बट जो सडन डिप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके पास जो स्टॉक्स पड़ा है, हमें आई मीन इन्वेंट्री पड़ी है, उसको आप सडन बड़े प्राइस पे या फिर लो प्राइस पे नहीं निकाल सकते। उसके लिए आप बैलेंस करके चलोगे उसको। ये नॉर्मल मार्केट का स्ट्रक्चर चलने वाला है। अगर यहाँ पे पुट की बात करें तो पुट में देखो आपके पास टारगेट हैं, बट आपको बड़े टारगेट के लिए अभी नहीं जाना होगा। तो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग आप बड़े टारगेट के लिए आपको नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको मार्केट में 2 से 2.5% का मूव मिलेगा डेली। कितना मिलेगा कि 2% प्लस में मार्केट सडन वो 2% के माइनस में आ गया, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी टिल देन एक्सपायरी। हाँ, एक दिन होगा बीच में कि मार्केट इस जोन को तोड़ेगा, 272 के जोन को तोड़ेगा, तो वो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी इंट्राडे के अंदर। पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चलने वाला है। और बात करें बुलिश स्ट्रक्चर की, तो बुलिश स्ट्रक्चर आपको तब तक देखने को नहीं मिलने वाला जब तक कि वेदर फोरकास्ट ना आ जाए। वेदर फोरकास्ट की पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अब जो है सिनेरियो थोड़ा वेदर टोटली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप बुलिश ट्रेंड तभी रखना मार्केट में इन्वेंट्री शॉर्ट होने की बात हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के रिलेटेड ओपेक की कोई न्यूज़ आए, तो आप जाके यहाँ पे मार्केट को ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर में रख सकते हो। अदरवाइज ओवरऑल आपको बेरिश रखना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 270 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा आपके लिए बेस्ट होगा। टारगेट की बात करें तो उसके तो आप 30 से 40% का इंटरडे में टारगेट रख सकते हो, बट वो 30 से 40% कब होगा? जब प्रीमियम मेल्ट हो गया उसके बाद। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे मॉर्निंग में कोई ट्रेड लिया और वो 11 रुपये की है, तो उसके बाद आप उसको 15 रुपये 16 रुपये तभी एक्सपेक्ट कर लेना, या फिर मूव मिल जाए या फिर उसका प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट होकर 7 रुपये 8 रुपये आ जाए, तो आप 11 रुपये की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर चलेगा। ऑप्शन अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कॉल की जो ट्रेड होगी, मतलब बुलिश ट्रेड होगी, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्की हो सकती है, तो आप उसको सेल करके चले, उसमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर बेस्ट और आपको अच्छी ट्रेड करनी है तो नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर में ट्रेड करो, उसको शॉर्ट कर सकते हो आप लोग। बाकी आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। या फिर वीडियो के लिए कोई रिलेटेड कोई सजेशन है कि मैं आपको वीडियो में ये बताऊँ या फिर ये बताऊँ, आप कमेंट करो। मेरे से जितना होगा मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको देने के लिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।